बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि मेल और फीमेल के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, यानी उसका जो पेल्विक एरिया है, विजाइनल एरिया है या उसका पिनल एरिया है, उसकी बेसिकली सफाई कितनी ज़रूरी है और मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ज़रूरी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जितने भी पेशेंट आजकल हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट हो रहे हैं इस कंप्लेन के साथ कि उनको ईचिंग है प्राइवेट पार्ट्स के अंदर, या उनको फंगल इन्फेक्शन है, डर्माटाइटिस है, स्केबीज़ है, तो वो उनका जब हम प्राइवेट पार्ट्स का मुआयना करते हैं अपने क्लिनिकल ट्रायल में, वो मेल हो या फीमेल हो, तो बेसिकली वो एरिया इस कदर जो है वो ड्राइनेस होती है, वहाँ पे हेयर इस कदर होते हैं और गंदगी इस तरह की होती है कि हम पेशेंट को ये बातें समझाते हैं अपने क्लिनिकल ट्रायल में कि आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स की जो रेगुलर बेस के ऊपर क्लीनिंग है, सफाई है, हेयर रिमूवल है, वो आपको हर हाल में करना है। क्योंकि जब आप शावर लेते हैं तो आपकी जो टैंकियां हैं जहां से आपका पानी आता है जिन पाइप्स के अंदर से, वो आपको नहीं पता होता कि आपने कब से वो अपनी जो वाटर टैंक है उनकी कब सफाई करवाई, या जो आपके वॉशरूम तक जो पानी आ रहा है उनके पाइप के अंदर किस तरह की गंदगी है। तो वो पानी जब आपकी बॉडी पे शावर की सूरत में आता है तो फिर इसके साथ आप जितने भी शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो मेडिकेटेड हों, वो कॉस्मेटेड हों, इसी तरह वो जो आप सोप लगाते हैं या इस तरह आप जो कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं या आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी केमिकल जो आप सफाई के लिए, शावर के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मेल हो या फीमेल हो, तो उसके अंदर चूँकि बेशुमार केमिकल्स होते हैं और इस वजह से आपकी बॉडी के वो पार्ट्स जैसे कि अंडर एक्जिला हो, अंडर ब्रेस्ट हो, अंडर लेग हो, पेल्विक एरिया हो, बगलों के नीचे वाला एरिया हो, चेस्ट के नीचे वाला एरिया हो, वो एरिया जो सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे जब आपके शैम्पू लगते हैं, सोप लगते हैं, केमिकल लगता है या इस तरह के कंडीशनर्स लगते हैं जो आप हेयर के लिए लगाते हैं, तो इसका अल्टीमेटली होता क्या है, वो केमिकल आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस पैदा करते हैं। ड्राइनेस से आपको ईचिंग होती है और ईचिंग से जो है वो फिर आपकी स्केबीज़ है, डर्माटाइटिस है, फंगल इन्फेक्शन है। तो हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में डेली बेसिस पे ऐसे पेशेंट को देखते हैं कि जिनका पिनल एरिया यानी मर्द का नफ्स के इर्द गिर्द वाला एरिया या उसके अंडर लेग वाला जो एरिया है वो ब्लैक होता है, गला हुआ होता है, फंगल इन्फेक्शन होती है, ईचिंग हो रही होती है, वहाँ पे उसको एब्सेस बने होते हैं या वहाँ पे उनको एक्नी टाइप बने होते हैं। तो बेशुमार ये ऐसी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जिससे वो अपने आप को डिस्टर्ब समझ रहे होते हैं। फिर उनका चलना फिरना, उठना बैठना, अपने कपड़े चेंज करना, इवन के अंडरवेयर वगैरह पहनना भी उनके लिए मसला बन जाता है। इसी तरह फीमेल जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होती हैं तो हमारी जब स्टाफ उसका मुआयना करती हैं तो वो हमें बताती हैं कि इनका भी नीचे वाला एरिया जो है वो पेल्विक मसल जो है, विजाइनल एरिया जो है, जो उसका शर्मगाह के इर्द गिर्द वाला एरिया है, वो सारे का सारा जो है वो ड्राई है, ईचिंग है, डर्माटाइटिस है, वहाँ पे खून निकल रहा है या वहाँ पे रिंग नुमा जो है उनकी स्किन के ऊपर वो इस तरह के निशान बने हुए। तो ये बेसिकली आपकी ईचिंग से स्टार्ट होता है। ईचिंग से आपको स्केबीज़ है, फिर उसके बाद डर्माटाइटिस होता है, फिर अगर आप उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो वो आगे बढ़ता बढ़ता फंगल इन्फेक्शन बन जाता है और जिससे आपकी पूरी की पूरी स्किन जो है वो प्राइवेट पार्ट्स के नीचे, इसी तरह ब्रेस्ट के नीचे और इसी तरह आपकी जो एक्जिला यानी अंडर एक्जिला, बगलों के नीचे वाला हिस्सा, ये सारा गल जाता है। फिर उसको ट्रीट जब हम करते हैं तो उस पर टाइम लगता है, फिर पेशेंट बड़ा डिस्टर्ब होता है और पेशेंट को बार बार इसमें तकलीफ होती है। तो आज का हमारा ये वीलॉग बनाने का पर्पज़ ये है कि मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हों या बड़े हों, उनके प्राइवेट पार्ट्स की सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर फीमेल हैं तो वो अपने हेयर रिमूव को अच्छी तरह रिमूव करें और उसके बाद अपनी बॉडी को ऑयलिंग करें या बॉडी का मसाज करवाएं या बॉडी लोशन का इस्तेमाल करें, जिससे उनके प्राइवेट पार्ट्स या उनकी सेंसिटिव जो स्किन है वो उसमें ड्राइनेस ना हो या उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो। इसी तरह अगर मेल है तो उनको भी आपने जो उनका नफ्स वाला है, अज़ाए तनासल वाला एरिया है या उसकी जो शर्मगाह है या उसका पिनल जो एरिया है उसकी प्रॉपर जो हेयर रिमूविंग करे, यानी उसके लिए पेट के जो नाफ है यानी सेंट्रल पॉइंट है वहाँ से लेके तो नीचे जो आपका उसका नी जॉइंट है यहाँ तक वो प्रॉपर अपने बालों को रिमूव करे। और इस रिमूव में अगर आपको लगता है कि हर वीकली करना चाहिए तो वीकली करें, अगर आपको लगता है कि इसको 8-10 दिन के बाद करना चाहिए तो 8-10 दिन के बाद करें। चूँकि जब ये आपके जो हेयर बढ़ते रहते हैं और फिर आप अपनी बॉडी के ऊपर केमिकल शैम्पू की सूरत में या सोप की सूरत में लगाते हैं, फिर उसके बाद आप अपनी बॉडी की ऑयलिंग नहीं करते, मसाज नहीं करवाते, बॉडी लोशन का इस्तेमाल नहीं करते या टॉवल प्रॉपर अपना डिफरेंट नहीं रखा हुआ, तो ऐसी सूरत हाल में चूँकि आपके प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं उनकी स्किन डैमेज होती है
और वहाँ पे फिर ईचिंग है, स्केबीज़ है, डर्माटाइटिस है, फंगल इन्फेक्शन है, या आपको ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं, ईचिंग की आपकी स्किन फटना शुरू हो जाती है, तो फिर आपके लिए बड़ी तकलीफ दे अमल होता है। तो अपने आप को इससे बचाने के लिए अपने प्राइवेट पार्ट्स की रेगुलर सफाई करें और रेगुलर बेस के ऊपर अपने बॉडी लोशन का, मॉइस्चराइजिंग लोशन का इस्तेमाल करें, या फिर आप जो भी आपको बॉडी ऑयल मिलता है उससे अपनी बॉडी का मसाज करवाएं, ताकि आने वाली कॉम्प्लिकेशन से आप अपने आप को महफूज रख सकें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।